बच्चों, अब है प्रश्नावली 3.5। 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का चौथा भाग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको इसमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे इसको किया जा सकता है। देखो, इसको ध्यान से देखना। इस टाइप का कोई दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा ज़रूर। एक राजमार्ग पर दो स्थान, राजमार्ग हाईवे हुआ पर दो स्थान ए और बी हैं। ए और बी दो स्थान हैं। देखिए, मैंने इसकी वो भी बना दिया डायग्राम। 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये कितने 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। एक यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, एक यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, भाई चाल इनकी भिन्न भिन्न है और एक ही दिशा में चलती हैं। जब एक ही दिशा में चलेंगी, ए से एक कार चलेगी, बी से दूसरी कार चलेंगी, तो मैंने तीसरा पॉइंट क्या माना है, क्यू। यहाँ पर मिलेंगी। एक कार यहाँ से चली, एक कार बी से चली, ए से चली, बी से चली, तो जाएंगी कहाँ है, सीधे क्यू पॉइंट पर। ये मैंने मान लिया है। तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा केस, जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आएंगी और ये ए यहाँ से आए, कार आएगी और बी यहाँ से आएगी, तो ये पी पॉइंट पे मिलेंगी। ये विपरीत दिशाएं ये होगी, समझ गए। तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। इसका सॉल्यूशन है, माना ये कैपिटल में लिखे हैं मैंने, एक्स और वाई कैपिटल में है। दो कारें जो बिंदु ए वो बिंदु बी से चल रही हैं। अब एक कार एक्स यहाँ पर है, दूसरी कार वाई यहाँ पर है, कैपिटल में लिखा है मैंने। माना कार एक्स की चाल, कार एक्स कैपिटल है, इसका नाम दिया है मैंने, एक्स स्मॉल, देखो ये स्मॉल किलोमीटर पर आवर, यानी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से जो चलती है कार उसका नाम एक्स है, जिसकी चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स किलोमीटर पर आवर। अब जो कार बी से चलती है, कार वाई की चाल, कार वाई कहाँ से चली, यहाँ से चली, उसका नाम वाई दे दिया मैंने कैपिटल में। इसकी चाल हमने बना दी स्मॉल वाई किलोमीटर पर आवर, यानी वाई किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, इसमें दो केस हैं, दोनों आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो माना बिंदु क्यू पर मिलती हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली होती है। जब ये एक ही दिशा में चलेंगी, यहाँ से एक कार यहाँ से चली, दूसरी कार फिर यहाँ से चली, तो मिलेंगी कहाँ, ये यहाँ पर आके मिल जाएंगी क्यू पर। ये मैंने मान लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब कार एक्स द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, कार एक्स यहाँ से मैंने माना था, एक्स द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, ए क्यू। कार वाई द्वारा चलेगी दूरी बी क्यू, क्योंकि कार एक्स यहाँ से चलती है, इसका नाम दिया है मैंने एक्स कार, वो कहाँ मिलेगी, ए क्यू हो जाएगा। और ये जो बी से चलती है इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बी क्यू। अब देखिए, ये मिलती कब हैं, कार एक्स द्वारा, अब वो कह रहा है कि 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जो यहाँ से चली और जो यहाँ से चली वो यहाँ पर 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब कार एक्स द्वारा चलेगी दूरी ए क्यू, कार वाई द्वारा चलेगी दूरी बी क्यू। कार एक्स द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, उसने टाइम भी दे रखा है, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। देखो, कार एक्स द्वारा 5 घंटे में चली दूरी क्या लिखेंगे हम, 5x। ये कैपिटल है, ध्यान रखना, ये कार का नाम है। चाल गुणा समय, चाल ये हो गया, समय ये हो गया, 5 घंटे पश्चात। ये हर जगह पर नहीं लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। ये तो 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब कार वाई द्वारा 5 घंटे में चलेगी दूरी 5y, ये हो गया। अब ए क्यू कितना हो गया, ए क्यू जो है, ए क्यू का मतलब हो गया, एक कार यहाँ से चली ए क्यू, ए क्यू हो गया ये वाला 5x, और बी क्यू क्या हो गया 5y। तो अब परिणामी चाल क्या होगी, दूरी क्या होगी, ए क्यू बराबर 5x हो गया, बी क्यू बराबर 5y, ये तो हो गया इससे। अब देखो, मेन पॉइंट का क्या आता है, ए बी की दूरी क्या होगी, क्योंकि एक कार यहाँ से चली, एक कार यहाँ से चली, मिली कहाँ, यहाँ। तो ए बी क्या होगा, देखो ए बी कैसे होगा, ए क्यू में से यदि हम बी क्यू को माइनस कर देते हैं,
यहाँ पर आपको डायग्राम समझना है। ए क्यू में से यदि हम बी क्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी। इनके बीच की दूरी लानी है ना हमको। ए क्यू में से ये एक कार यहाँ से चली, दूसरी कार यहाँ, एक कार यहाँ से चली, दूसरी कार यहाँ से चली, लेकिन ए बी कैसे लाओगे? ए क्यू में से यदि हम बी क्यू को माइनस कर दें तो हमको ए बी मिल जाएगा। 100 किलोमीटर की दूरी, वही देखना है, समीकरण तभी बनेगा। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए बी हो जाएगा। अब ए क्यू क्या निकाला है हमने, 5x, और बी क्यू निकाला है 5y, क्योंकि ये तो एक्चुअल दूरी ये है ना 100 किलोमीटर। ए बी तभी निकाला गया है, ए बी का मतलब यही हुआ है, ए बी ये दूरी है, तो ए बी कैसे निकलेगा? यदि हम इस कार से जो दूरी है, इस कार की दूरी को घटा देंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, ये 100 किलोमीटर। यहाँ पर समझना है आपको, यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए बी, 5x माइनस 5y बराबर ए बी कितना दे रखा है, दोनों कारों की दूरी 100 किलोमीटर। अब देखिए दूसरा केस क्या है। जब ये विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब विपरीत दिशा में चल रही हैं, देखो जब दोनों कारें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो कार एक्स द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, फिर यहीं पर डायग्राम पर ले जाता हूँ आपको। विपरीत दिशा में चलेगी तो मैंने पहले ही बताया था, ये यहाँ से यहाँ चली और ये यहाँ से यहाँ चली, विपरीत दिशाओं में, मतलब एक इधर को गई एक इधर को गई आई, तो मिलेंगी पी पर। विपरीत दिशाओं में चलती हैं, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो माना बिंदु पी पर मिलती हैं। ये आप देख लेना बच्चों इसको हैं। अब x द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, ए पी। x द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, ध्यान से देखिए, x द्वारा चलेगी, एक इधर से आ रही है एक कार, एक इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही हैं, समझ गए। कार x द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, ए पी। अब ए पी क्या होगा, ए पी दूरी क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल ये है, 1 घंटे पश्चात कह रहा हो, समय ये हो गया, ठीक है। बी पी क्या होगा, दूरी क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 1 घंटे पश्चात मिल रही है दोनों, तो ये एक x और एक y हो जाएगा। अब ए बी क्या होगा, ये ध्यान रखना है, ए बी क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी। अब यहाँ पर देखिए, ए पी बराबर ए पी प्लस बी पी बराबर ए बी। ये तो 1x को तो हम x ही लिखेंगे, y को y लिखेंगे, 1y को, और ये दूरी तुमको पता ही है, ए बी लाना है तुमको, क्योंकि 100 किलोमीटर दूरी दे रखी है दोनों कारों की। अब इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। यदि समझ में नहीं आएगा तो मुझे फिर कमेंट में लिख देना कि समझ में नहीं आया है, तो फिर दोबारा समझा दूंगा आपको मैं। अब इसको विलोपन विधि से आप हल कीजिए। एक तो ये समीकरण बन गई, एक ये बन गई। यदि हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं समीकरण 2 को, तो ये एक जैसा आ जाएगा। देखो समीकरण 2 को 5 से गुणा कर समीकरण 1 जोड़ने पर, देखो मैं इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 100 है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 100 है, इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y बराबर 500। अब पहला समीकरण क्या था, 5x माइनस 5y बराबर ये था 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसमें ये सीधे सीधे जोड़ने के लिए इसलिए बोला था मैंने, दोनों प्लस माइनस में थे। ये हो जाएगा 10x बराबर 600, x बराबर 600 बट्टे 10, ये हो जाएगा 60। अब x का मान किसी एक में रख दो आप, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो। दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, x प्लस वाई बराबर 100, x का मान रखो 60 प्लस वाई
बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। तो अब कार x की पहली कार की चाल क्या होगी, दोनों कारों की चाल बतानी है। कार, हमने कार का नाम माना है कार x की चाल, x की चाल x माना था हमने, तो बराबर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार y की चाल, या ऐसा भी दे सकते हो, पहले कार की चाल दूसरी कार की चाल, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी प्रश्न है बच्चों। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये मैं बार बार बताऊं, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब बराबर में आएगा ये। जैसे समीकरण आएगी ना, बराबर इतना, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। इन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है कि कह क्या रहा है, इसी के अंदर आपकी इक्वेशन बनेंगी। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ ज्ञात करना मतलब लंबाई चौड़ाई आपको जो भी है वो निकालना है। अब हम हल करते हैं यहाँ से। माना आयत की लंबाई बराबर x मात्रक, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, वर्ग इकाई दिया है तो x मात्रक मान लेंगे हम, लंबा किलोमीटर लीटर कुछ नहीं दिया है इसमें। माना आयत की चौड़ाई बराबर y मात्रक, इकाई भी लिख सकते हो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। x गुणा वाई बराबर एक्स वाई मात्रक, ये हो गया। लंबाई को 5 मात्रक घटाने पर, अब पहली कंडीशन क्या है, यदि लंबाई, इसकी लंबाई को 5 कम कर दी जाती है, यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तो लंबाई क्या हो जाएगी। देखो हमने एक्चुअल में शुरू में क्या माना है, x माना है। यदि 5 इकाई कम कर दें लंबाई तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 5 मात्रक। ठीक है, x जो एक्चुअल लंबाई है उसमें से 5 घटा दो, कम कर दीजिए, कम का मतलब माइनस। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब यदि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा, तो बढ़ाने का मतलब ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया था हमारे पास और 3 इकाई बढ़ा दी तो ये इतना मात्रक हो गया ये। अब इसमें क्या आएगा, तो अब ये नए आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, नए आयत का क्षेत्रफल। एक तो पुराना था, अब उसमें हमने लंबाई और चौड़ाई घटा बढ़ा दिया तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। इसमें बार बार नहीं लिखूंगा मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको आपस में गुणा कर लो आप। एक्स वाई, ये एक्स है, एक्स वाई प्लस एक्स से फिर 3 को करो, 3x माइनस माइनस इसलिए लगाया, इस 5 से गुणा करना है, 5y माइनस 5 से 3 को 15, ये आ गया। लेकिन कह क्या रहा है, फिर समझो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। एक्चुअल कंडीशन बराबर में ये लगेगा। यदि ऐसा कर देते हैं हम दोनों कंडीशन में तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे,
नए आयत के क्षेत्रफल में कमी। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है बोल रहा है ना ये। तो हम क्या करेंगे, ये क्या कम हो रहा है, ये वाला कम हो रहा है। शुरू में उसने कहा है ना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कौन सा, ये कर दे, कम हो जाएगा। क्योंकि यदि हम लंबाई को इतना कम कर दें, चौड़ाई को इतना बढ़ा दें, तो ये वाला